नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज अयोध्या से राम में आपको बताएंगे खास रिपोर्ट। 500 साल बाद रामलला जिस दिव्य महल में आएंगे वो आपके सामने है। रामलला के लिए ये महल है और उनके भक्तों के लिए मंदिर। नागर शैली में बन रहे इस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि उत्तर भारत में पिछले 400 साल में ऐसा भव्य मंदिर निर्माण कभी नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या में राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। मैं हर रोज आप तक अयोध्या की हर खबर, तस्वीर, राम मंदिर से जुड़ी जानकारी पहुंचा रहा हूं और आज मैं सीधे आपको लेकर आया हूं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और इसी जगह पर रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी 2024 को। यह भगवान श्री राम का मंदिर है जो आप हमारे कैमरे से बनते हुए इस वक्त देख पा रहे हैं। लगातार यहां पर मजदूर लगे हुए हैं जो मंदिर बनाने में जुटे हैं, कारीगर जुटे हुए हैं, इंजीनियर्स की टीम यहां पर है जो अंतिम शेप दे रही है ग्राउंड फ्लोर को। देखिए, मंदिर आकार ले रहा है। यहां कई बड़ी मशीनें लगी हुई, लगभग 100 की संख्या में मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है मंदिर को बनाने में और इस दौरान यहां लगातार आप देख सकते हैं अंतिम चरण में काम चल रहा है। यह सिंह द्वार है और सिंह द्वार से ही नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ मंडप होते हुए गर्भगृह तक प्रवेश करना होगा और यह पूरा ग्राउंड फ्लोर अब बनकर तैयार हो चुका है। और अब आपको कुछ और हिस्सों में लेकर चलते हैं जहां से राम जन्मभूमि की कुछ और अलौकिक तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। अरे रोवेला राम रघुराई, बिरनवा के गोद माँ उठाई। रोवेला राम रघुराई, ए भैया लक्ष्मण पलकिया तू खोला। दिया जवाब अपने भैया से बोला, भाई के बाह सगा भाई, बिरनवा के गोद में उठाए। भगवान श्री राम के मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। रामलला को विराजमान होना है 22 जनवरी 2024 को और उससे पहले यहां पर सिंहद्वार बनकर तैयार हो चुका है, मंदिर की सीढ़ियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, फर्श का काम पूरा हो चुका है, मकराना के सफेद मार्बल फर्श में इस्तेमाल किए गए हैं और इसके अलावा हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि गर्भगृह का जो दरवाजा होगा वो सागौन की लकड़ी का होगा और उसके ऊपर सोने की परत भी चढ़ाई जा रही है। कई मंडप गर्भगृह से लेकर अलग अलग जगह बनाए गए हैं। गर्भगृह के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनाया गया है जिसे इनर परिक्रमा पथ कहा जाएगा, जो गर्भगृह के चारों तरफ किया जाएगा, और अन्य परिक्रमा पथ जो पूरे मंदिर के चारों तरफ किया जाएगा उसे आउटर परिक्रमा पथ कहा जा रहा है। जो आप ये मंदिर देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक परिक्रमा पथ तैयार किया गया है, यानी 2 परिक्रमा पथ इसमें बनाए गए हैं। और क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है उसका काम बिल्कुल अंतिम चरण में है, फिनिशिंग इस वक्त चल रहा है और साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में आपको वर्कर्स दिखाई देंगे जो दिन रात यहां पर काम कर रहे हैं। ये राम के काम में लगातार जुटे हुए हैं क्योंकि इनके सामने भी बड़ी चुनौती थी। जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उस दौरान कोविड का समय था, कोविड के चलते काफी काम प्रभावित हुआ था। मूल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 2022 और 2023 इस 2 साल के दरमियान ही राम मंदिर ने पूरा शेप लिया और उसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो इन कारीगरों को जाता है जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी और इतना भव्य राम मंदिर बनाकर तैयार कर दिया गया है। और इस राम मंदिर का मॉडल 1989-90 में ही सीबी सोमपुरा ने तैयार कर दिया था, क्योंकि सोमपुरा राम मंदिर के मॉडल को प्रयागराज में जो एक अधिवेशन हुआ था उसमें इसको प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद से राम मंदिर का मॉडल आज भी उसी मॉडल को आधार बनाकर राम मंदिर बनाया गया है। 500 वर्ष बाद रामलला जिस दिव्य महल में आएंगे वो आपके सामने है। रामलला के लिए यह महल है और उनके भक्तों के लिए मंदिर। नागर शैली में बन रहे इस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि उत्तर भारत में पिछले 400 वर्षों में ऐसा भव्य मंदिर निर्माण कभी नहीं हुआ। राम मंदिर का ये नृत्य मंडप का द्वार है और नृत्य मंडप से प्रवेश करते ही गृह मंडप आ जाता है जहां पर रामलला को विराजमान होना है। यह मंदिर भी पूरी तरह से बन गया है। आप देखिए, जो सिंह द्वार है वो तैयार है, नृत्य मंडप तैयार है और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जहां पर सीढ़ियां, ये रास्ता इस तरफ से भी जाएगा, ये सीढ़ियां भी मकराना के मार्बल से तैयार हो चुकी हैं। प्रथम तल पर सफाई का काम चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पर पूरा किया गया है।
और मंदिर में आप देखिए नक्काशी का कार्य फिलहाल चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है। बहुत कम समय अब बचा हुआ है, इसलिए इस पूरे मंदिर में अंतिम चरण में आपको काम चलता हुआ इस वक्त दिखाई देगा। ये तस्वीरें मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट की दिखा रहा हूँ, जहाँ राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि लगभग 5 लाख घन फुट पत्थर का प्रयोग इस पूरे मंदिर में किया जाना है। और इस मंदिर से हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मकराना के सफेद मार्बल दूर से ही चमक रहे हैं। सिंहद्वार की सीढ़ियों से लेकर मंदिर परिसर तक, मंदिर के गर्भगृह में भी मकराना के मार्बल लगे हैं। राम मंदिर के फर्श पर ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। 17,000 मेजर स्टोन लगे हैं, जिनका एवरेज साइज जो था 1.5 मीटर बाई 900 बाई 740, तो वो यहाँ पर 17,000 लगा है, जिसमें से 6,000 नंबर हमारी कंपनी ने सप्लाई किया है। यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है अपने में ही प्लिंथ के ऊपर, जमीन के ऊपर 26 फीट पे स्थित है। इसके बाद में इसकी शुरुआत होती है सिंहद्वार से, फिर आता है नृत्य मंडप, फिर आता है रंग मंडप, गृह मंडप, दोनों बाजू में है प्रार्थना और कीर्तन मंडप, और फिर आता है गर्भगृह। 394 पिलर्स वाले मंदिर में लगा ये पत्थर इतना मजबूत है कि 1000 वर्ष तक इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। भगवान राम का यह मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बनकर तैयार हो रहा है। और 5 वर्ष की आयु के रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ रामलला को विराजमान किया जाएगा। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तक के ललाट तक रामलला की जो लंबाई होगी वो लगभग 51 इंच की होगी मूर्ति की, और साथ ही एक छोटा धनुष भी रामलला के हाथ में हो सकता है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। 3 मूर्तियां कुल तैयार की जा रही हैं, जिसमें 2 पत्थर कर्नाटक से हैं और 1 पत्थर मकराना का है। और इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट मूर्ति होगी उसे ही स्वीकार किया जाएगा, रामलला को विराजमान किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी 2024 को। रामलला की 3 मूर्तियों में कौन सी मूर्ति गर्भगृह के सिंहासन पर विराजमान होंगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के पास पहुंचे, जो उस समय राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद थे। सोने की परत होगी जो रामलला के गर्भगृह की दीवार, वो चौखट है जो सागौन की लकड़ी से बन रही है। हाँ, दरवाजों पर सोना चढ़ाने का काम हो रहा है। वो हो करके अभी आ जाएगा, सब घिसाई उसाई होने के बाद उसकी फिटिंग होगी। अभी वो आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा और वो सोने की परत उस पर चढ़ी होगी। और उन 3 मूर्तिकारों के नाम भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस पे भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम डालते हैं। वो 3 मूर्तिकार कौन है? उसी दिन घोषित होगा, सबका पूरा विस्तृत विवरण के साथ आपको बताया जाएगा। तीनों मूर्तिकार कौन कौन जिन्होंने मूर्ति बनाई और किसका चयन हुआ है। जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी बहुत श्रेष्ठ मूर्तिकार हैं। चयन करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, वो चयन होगा। लेकिन सभी हमारे लिए श्रद्धालु हैं, बहुत परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया है, मूर्तियां तैयार किया है। रामलला की मूर्ति के बारे में हमें जो जानकारी थी वो हमें ट्रस्टी अनिल मिश्रा से नहीं मिली, लेकिन उनसे ये जवाब जरूर मिल गया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुख्य पुजारी कौन होंगे, यानी पूजा का आयोजन किसके नेतृत्व में होगा। पुजारी कौन होंगे जो पूजा कराएंगे? सुनने में आ रहा है काशी से पुजारियों को बुलाया जा रहा है 22 जनवरी की पूजा के लिए। हाँ, काशी के विद्वान कई उसमें महत्वपूर्ण हैं, वो सब आएंगे और उस दिन पूजा कराएंगे। गणेश दत्त शास्त्री जी हैं महाराज, गणेश्वर दत्त जी, वो आकर के उस दिन उनके नेतृत्व में तमाम लोग रहेंगे। गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम आएगी जो इस पूजन को संपन्न कराएगी। राम मंदिर के अलावा इस परिसर में देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के कई और मंदिर बनाने की तैयारी है, जो सामरिक समरसता के प्रतीक होंगे।
भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसके साथ ही 6 अन्य मंदिर भी यहाँ पर बनाए जाने की तैयारी है, जिसमें विश्वामित्र का मंदिर होगा, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर होगा, इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ का मंदिर बनाया जाएगा, निषाद राज का मंदिर और शबरी माता का मंदिर और अहिल्या माता का मंदिर भी राम मंदिर के इस परिसर में बनाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मुख्य प्रवेश द्वार होगा राम मंदिर का, जो एक नया आकार ले चुका है, जहाँ मशीनें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये रास्ता बिरला धर्मशाला की तरफ से आता है, रामपथ से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालु इसी रास्ते से सीधे राम जन्मभूमि की तरफ प्रवेश करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह का हिस्सा है। गर्भगृह के बाद ये मंदिर की सीढ़ियां हैं, जहां से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे दर्शन करने के लिए। और साथ ही श्रद्धालुओं के अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो वो भी इसी रास्ते से गर्भगृह परिसर के लिए आगे बढ़ेंगे, जहां रामलला उनकी मौजूदगी में विराजमान किए जाएंगे तमाम साधु संतों के द्वारा और जो काशी के विद्वान आ रहे हैं उनकी मौजूदगी में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रास्ते से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 से 1.5 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे और 22 जनवरी के कार्यक्रम के वक्त लगभग 6,500 की संख्या में अतिथि भी राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस पूरे इलाके को जो इसका क्षेत्र है, यहाँ पर इसे समतल कर यहाँ कुर्सियां लगाई जाएंगी, लोगों को बिठाया जाएगा और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर एक मंच भी तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर कुछ जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि राम जन्मभूमि को, राम मंदिर को देख सकें। 22 जनवरी की तैयारियां भी यहाँ पर लगातार जारी है और कई दिनों से आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ कामकाज चल रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे तो वो यहाँ पर न सिर्फ दर्शन करेंगे बल्कि साधु संतों के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो 22 जनवरी की तैयारी भी काफी तेज है। राम मंदिर के पहले तल पर बिजली कनेक्शन का काम दिसंबर के पहले सप्ताह में ही पूरा कर लिया गया। राम मंदिर में बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट को देख रही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पूर्णिमा त्रिपाठी अगस्त महीने से ही अयोध्या में है। I came here in last August. In this August I came here. अच्छा, तो क्या आपकी जिम्मेदारी है? Basically I'm an electrical engineer and taking care of all like planning activities in this project. तो अभी मंदिर के बिजली का काम कहाँ तक पहुँचा? क्या अंदर सब कुछ कनेक्शंस हो गए हैं? सारी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं 22 जनवरी से पहले? Yes, recently we charged our first substation for this Ram Mandir in this first week of this December. We charged our first substation for the Ram Mandir, and every electrical work is like in floor for the ground floor. It's almost done. अब आपको राम मंदिर से परकोटा की ओर लेकर चलते हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पर हो रहा यह निर्माण परकोटा से जुड़ा है। इस वक्त मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि में मौजूद हूं। मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, पहले फ्लोर का काम लगातार जारी है, दूसरे फ्लोर पर भी बहुत तेजी के साथ प्लान चल रहा है। और इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये परकोटे की तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे आप। ये सब कुछ परकोटा बना हुआ है। ये परकोटा काफी महत्वपूर्ण है। ये परकोटा एक तरह से राम मंदिर का सुरक्षा कवच है, इसे सिक्योरिटी वॉल भी कहा जा सकता है। ये संपूर्ण राम मंदिर के चारों तरफ बनाया गया है। ये 2 मंजिला परकोटा है और इसकी खासियत यह है कि इसकी जो ये दीवार है ये लगभग 4 मीटर चौड़ी है और इसमें जो ग्राउंड फ्लोर होगा इस परकोटे का, उसमें भी यहाँ कुछ कमरे बनाए जाएंगे जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने अलग अलग काम उन कमरों से कर पाएगा। यहाँ पर भी देवी देवताओं के कई मंदिर बनाए जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको राम मंदिर का परकोटा दिखा रहा हूं। इस परकोटे में हर कोने पर लगभग 1 मंदिर बनाया जाना है और 6 मंदिर बनाए जाएंगे इन परकोटों पर अलग अलग दिशा में, जिसमें शंकर जी का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, विष्णु जी का मंदिर होगा, इसके साथ ही भगवती जी और गणेश जी का मंदिर होगा। यानी राम मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर भी बनाए जाने की योजना है, जो इन परकोटों के हर कोने पर बनाई जाएगी। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राम मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर परकोटे के चारों तरफ मंदिर बनाए जाने का प्लान भी है। श्रद्धालुओं के लिए तत्काल ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक बार में अगर 25,000 श्रद्धालु भी आ जाएं तो उन्हें दिक्कत न हो।
इस वक्त मैं राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हूं और यहां पर 22 जनवरी के पहले की तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनको सुविधाएं देना भी ट्रस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए यहां पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार किया जा रहा है। 25,000 की संख्या में जो यहां पर अगर श्रद्धालु आए तो वो कैसे एक साथ यहां पर अपने सामान को रख सके लॉकर में, इस बात को लेकर एक बड़ा लॉकर भी यहां तैयार किया जा रहा है। मिनी चिकित्सालय इस परिसर में डेवलप किया जा रहा है ताकि अगर कोई आकस्मिक जरूरत पड़ सके तो उसका इस्तेमाल चिकित्सालय का यहां पर किया जा सके राम मंदिर परिसर में। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां यात्री सुविधा केंद्र यहां बनाया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि श्रद्धालु जो पहुंचे उनको कोई समस्या आने वाले दिनों में राम मंदिर परिसर में ना हो। राम मंदिर बनाने के काम में जुटे इन मजदूरों को देखिए। इनकी भूमिका मंदिर निर्माण में वैसी ही है जैसी भूमिका त्रेता युग में समंदर पर सेतु बनाते हुए नल नील और गिलहरी समेत श्री राम के हजारों सैनिकों की थी। अयोध्या में राम के लिए काम कर रहे संदीप यादव हमारे साथ में हैं। संदीप, किस तरह से आप अपनी भावना व्यक्त करेंगे राम मंदिर को लेकर? जी सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे राम सेतु का निर्माण हुआ था तो वहाँ पे जो बंदर एक एक पत्थर, एक गिलहरी भी थी उसमें, जो कुछ नहीं कर पाती थी तो वो जाती थी पानी में, फिर पानी से आके मिट्टी में लौट के जाके वहाँ पे वो करती थी। वही हम पहले के बंदर ही हैं, ताकि आज हमको ये सेवा का अवसर मिला। हम तो बहुत भाग्यशाली, हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि हम भी राम के एक ईंट भी रखेंगे। आज हम मिशन का काम करते हैं, मिस्त्री का। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। जी सर, इतना खुशी मिलता है, इतना आनंद आता है। हम यहाँ से जाते, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि चलो हमने एक ईंट रख दिया राम मंदिर में तो हमारा वो सदा के लिए अमर हो गया। कभी हमारे गीत तैयार किया आपके गांव में जो गाया जा रहा है इन दिनों, सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी सर, गीत तो वही है जो पुराना हमारे इधर का भाषा में है। जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी भगवान को तो उसमें एक गीत सुनाना चाहता हूँ। अरे रोवेला राम रघुराई, बिरनवा के गोद माँ उठाई, रोवेला राम रघुराई। ए भैया लक्ष्मण पलकिया तू खोला, दिया जवाब अपने भैया से बोला, भाई के बाह सगा भाई, बिरनवा के गोद में उठाई, रोवेला राम रघुराई। भगवान राम के मंदिर को बनाने में जो लोग दिन रात लगे हुए हैं उन लोगों से भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है और कैसा जोश है आप लोगों का अभी? सर सत्यम कुमार नाम है सर, अयोध्या से हूँ सर। बेहुड़ी बाजार सर। हाँ, क्या काम कर रहे हैं सर? स्टील फिटर है सर। हाँ, कब से काम कर रहे हैं सर? 4 मंथ हो गया। 4 महीने से काम कर रहे हैं, राम जी का काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर बहुत अच्छा सर लग रहा है। हाँ जी सर। देखिए, अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? सुभाष भाई। सुभाष भाई, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। अच्छा, जगन्नाथपुरी से आके राम मंदिर का काम कर रहे हैं जी। क्या महसूस हो रहा है आपको? तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम तो 5 महीना हो गया आया। मूर्ति कारीगर हम लोग है, मूर्ति बनाते। यहाँ उड़ीसा से आया है, 20 आदमी। हम तो यहाँ रहता हूँ पास में। ये कम से कम 5 महीना हो गया। जी जी। आपका क्या नाम है? हमारा चंद्रमणि प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बन रहा है, आप बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ। तो कैसे आप लोग जब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं कैसे राम का नाम लेते हैं? जय श्री राम बोलते हैं। पहले नाम ही लेते हैं श्री राम का। बताइए, हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। सर ईंट ईंट पे राम लिखा है, जयकारा श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गूंज रहा है एक ही नाम, राम। जय श्री राम। बोला सियावर रामचंद्र की, बोला हनुमंत लाल की। अरे कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा, इन मजदूरों में कोई राम गीत गा रहा है, हम बनाएंगे मंदिर। कोई राम का जयकारा लगा रहा है। मंदिर निर्माण में योगदान देकर ये खुश हैं, गर्व से भरे हैं। ऐसे 2-4 नहीं, 10,000 से ज्यादा मजदूर दिन रात राम मंदिर को बनाने में जुटे हैं।
यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 4,500 से ज्यादा कारीगर और मजदूर लगे हुए हैं। लगभग 45 इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, जिसमें 10 से 15 मैनेजर इस पूरे काम पर नजर बनाए रखे, क्योंकि ये काम 5 अगस्त 2020 के बाद ही शुरू हो गया था और 2020 के बाद कोविड का वक्त आ गया, जो काफी चुनौतीपूर्ण था। और कोविड के ठीक बाद इतनी बड़ी संख्या में मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट की टीम ने यहाँ राम मंदिर का निर्माण कार्य किया, जिसकी बदौलत आज ये गर्भगृह बनकर तैयार है, ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है। और इसके अलावा जहां पत्थर तराशे जा रहे हैं, वहां पर भी 8 से 10 हजार मजदूर इस मंदिर परिसर के बाहर भी काम कर रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए